सूरज की लाल रोशनी में पूरा रणभूमि चमक रहा था। वानर सेना खुशी से गूंज रही थी। रावण की सेना भी तैयार खड़ी थी। आज महायोद्धा लक्ष्मण रावण के स्ट्रेंथवर बेटे मेघनाद से युद्ध करने वाले थे। युद्ध शुरू होने से पहले लक्ष्मण अपने बड़े भाई भगवान राम के पास पहुंचे। वे जानते थे कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए केवल शस्त्र बल ही नहीं, बल्कि बड़े भाई का आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी आवश्यक है। लक्ष्मण ने विनम्रता से राम के चरणों में सिर झुकाया और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना की। उस घड़ी का वातावरण अत्यंत गंभीर था। वन की शांति, पक्षियों की मधुर ध्वनि और दोनों भाइयों के बीच गहरा स्नेह। उस समय भगवान राम गहन ध्यान में लीन थे। उनकी मुद्रा अत्यंत शांत और स्थिर थी, मानो वे संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हों। उनके चेहरे पर दिव्य तेज और करुणा की झलक थी। लक्ष्मण ने राम के ध्यान को भंग नहीं किया, बल्कि वे एक ओर खड़े होकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। लक्ष्मण ने अपने मन में कई विचारों को आने जाने दिया, लेकिन वे पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ राम के ध्यान समाप्त होने का इंतजार करते रहे। उनके लिए यह क्षण केवल युद्ध की तैयारी का नहीं, बल्कि अपने आदर्श और कर्तव्य की परीक्षा का भी था। जब राम का ध्यान समाप्त हुआ, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और लक्ष्मण की ओर स्नेह से देखा। राम ने अपने छोटे भाई को गले लगाया और उसे विजय का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण के मन में नया उत्साह और आत्मविश्वास जाग उठा। लेकिन तभी राम ने लक्ष्मण को एक अनोखी आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि युद्ध से पहले लक्ष्मण को भिक्षा मांगने जाना होगा। यह सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। युद्ध जैसे गंभीर समय में भिक्षा, यह आदेश उन्हें असामान्य और अप्रत्याशित लगा। उनके मन में कई प्रश्न उठे। क्या यह परीक्षा है या कोई गहरा अर्थ छुपा है? लेकिन लक्ष्मण ने अपने संदेहों को मन में ही रखा। उन्होंने राम की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। वे जानते थे कि राम का हर आदेश किसी न किसी गूढ़ शिक्षा से भरा होता है। लक्ष्मण ने निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस आदेश का पालन करेंगे, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो। राम और लक्ष्मण वनवास के कठिन दिनों में एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। एक दिन जब भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, जाओ और किसी से भी खाना मांगो। राम का आदेश सुनकर लक्ष्मण थोड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वे राजकुमार थे और कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी थी। लेकिन अपने बड़े भाई की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। राम ने विशेष रूप से कहा, ध्यान रहे, पहले आदमी से ही भिक्षा ले लेना। इसका अर्थ था कि जो भी सबसे पहले मिले उसी से मांगना है, चाहे वह कोई भी हो। लक्ष्मण ने मन ही मन सोचा कि यह परीक्षा भी उनके धैर्य और विनम्रता की है। लक्ष्मण रणभूमि की ओर बढ़े, जहां चारों ओर रावण की सेना तैनात थी। उनके मन में कई विचार चल रहे थे। क्या कोई शत्रु सैनिक उन्हें भोजन देगा? क्या यह संभव है? लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत रखा और आगे बढ़ते रहे। तभी सामने ही उन्हें रावण का एक सिपाही दिखा, जो अपने शिविर के पास खड़ा था। वह सिपाही पूरी तरह से शस्त्रों से सुसज्जित था और उसकी मुद्रा गंभीर थी। लक्ष्मण ने बिना किसी झिझक के उसके पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता से भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा, मुझे भोजन की आवश्यकता है, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? उनकी आवाज में विनम्रता और सच्चाई थी। आश्चर्यजनक रूप से रावण के उस सिपाही ने बिना कोई सवाल किए तुरंत अपना खाना लक्ष्मण को दे दिया। उसने लक्ष्मण की स्थिति को समझा और मानवता दिखाते हुए अपना भोजन अर्पित कर दिया। यह क्षण दर्शाता है कि युद्ध के मैदान में भी करुणा और दया का स्थान होता है। लक्ष्मण ने वह भोजन श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ लिया और राम के पास लौट आए। उनके मन में उस सिपाही के लिए सम्मान और आभार था, जिसने शत्रु होते हुए भी मदद की। लक्ष्मण ने वह भोजन पूरी श्रद्धा से राम को अर्पित किया। यह घटना न केवल भाईचारे और आज्ञा पालन की मिसाल है, बल्कि यह भी सिखाती है
कि मानवता हर परिस्थिति में सबसे ऊपर होती है। खाना खाने के बाद लक्ष्मण युद्ध के मैदान में गए। मेघनाथ जादुई शक्तियों वाला पहले से ही तैयार खड़ा था। उसने दिव्यास्त्रों की बारिश कर दी। पूरा आसमान आग और बिजली से भर गया। लक्ष्मण बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन मेघनाथ के दिव्यास्त्रों का सामना करना मुश्किल होता जा रहा था। रामायण के युद्ध के मैदान में जब चारों ओर दिव्य अस्त्रों की चमक फैली हुई थी, लक्ष्मण ने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया जिसे देखकर हर कोई चकित रह गया। उन अस्त्रों की दिव्यता और शक्ति को देखकर लक्ष्मण के मन में गहरा सम्मान जाग उठा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों हाथ जोड़कर उन अस्त्रों को प्रणाम किया। यह केवल एक साधारण नमस्कार नहीं था, बल्कि उन अस्त्रों की महानता और उनके पीछे छुपी दिव्य शक्ति के प्रति सच्चा आदर था। लक्ष्मण ने महसूस किया कि ये अस्त्र केवल युद्ध के साधन नहीं, बल्कि देवताओं की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक हैं। उन्होंने उन अस्त्रों को उसी श्रद्धा से नमन किया जैसे कोई भक्त अपने आराध्य को करता है। लक्ष्मण का यह आदर केवल अपने पक्ष के अस्त्रों तक सीमित नहीं था। उन्होंने उन अस्त्रों को भी प्रणाम किया जिन्हें दुश्मनों ने चलाया था। उनके लिए हर दिव्य अस्त्र पूजनीय था, चाहे वह किसी के भी हाथ में क्यों न हो। लक्ष्मण की इस विनम्रता और आदर भाव को देखकर युद्ध भूमि में उपस्थित सभी योद्धा स्तब्ध रह गए। किसी ने भी पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था, जहां एक योद्धा अपने शत्रु के अस्त्रों को भी उतनी ही श्रद्धा से प्रणाम करे। रामायण के युद्ध के इतिहास में यह क्षण हमेशा के लिए अमर हो गया। लक्ष्मण का यह व्यवहार न केवल उनकी महानता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सच्चा योद्धा हर शक्ति और हर दिव्यता का सम्मान करता है, चाहे वह कहीं से भी आई हो। लक्ष्मण ने भगवान राम का ध्यान किया। उनकी शक्ति और विनम्रता को याद करते हुए उन्होंने अपना बाण चलाया। बाण सीधा मेघनाथ पर जाकर लगा। मेघनाथ हार गया। चारों तरफ जयकारे गूंज उठे। लक्ष्मण ने विनम्रता और साहस दिखाते हुए जीत हासिल की थी। शाम को हनुमान जी ने राम से पूछा, प्रभु, आपने लक्ष्मण को युद्ध से पहले भिक्षा मांगने क्यों भेजा? राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हनुमान, विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत है।